गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। एज द नेम सजेस्ट, नाम से क्या समझ आ रहा है कि पोलन ग्रेन जो है वो अपने पिस्टल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। मीन्स एक उनमें इंटरैक्शन बनेगी, एक कनेक्शन बनेगा जिससे पिस्टल पोलन को आगे फर्दर जर्मिनेट करेगा। बट पॉलिनेशन जो है ये कभी भी किस अश्योरेंस नहीं देता, गारंटी नहीं देता कि जो पोलन ग्रेन ट्रैवल करेंगे वो अपने ही सेम टाइप के स्पीशीज़ के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करें। एज वी नो कि पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो अलग अलग एजेंसी से हो रहा है, तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा चांसेस केसेस ऐसे हो सकते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो राइट टाइप के पोलन को राइट टाइप के स्पीशीज़ तक पहुंचा नहीं पाता। सेकेंड, एक और चीज़ बताई गई है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक और भी रीज़न से पॉसिबल नहीं हो पाता, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबल या इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होगा मिसमैच। लाइक मान लो, जस्ट अज्यूम करेंगे, हम एग्जांपल लेते हैं चाइना रोज़ जो है, चाइना रोज़ के जो पोलन ग्रेन है वो अपने स्टिग्मा पे लैंड नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे तो वहाँ जर्मिनेट नहीं हो पा रही। ऐसा दो रीज़न से हो सकता है। एक तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है और उसके स्ट्रक्चर इस तरह की है कि वो पॉलिनेशन से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो रहा है। और अगर पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे उसके लैंड भी कर रही हैं तो स्टिग्मा उसे जर्मिनेट नहीं करने देता, क्योंकि स्टिग्मा प्रमोट कर रहा है अपने ही सेम टाइप के स्पीशीज़ के कोई और जग फ्लावर से पोलन ग्रेन आए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो और वेरिएशन कॉज हो। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में, अगर रॉन्ग टाइप का स्पीशीज या प्लांट जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करना चाहता है। पिस्टल जो है वो हमेशा अपने पोलन ग्रेन को बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन के बाद ही पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर पाएगा। बट अगर ये मिसमैच कर रहे हैं, रॉन्ग टाइप के हैं, तो फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो पाता। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पोलन, अगर वो सही है, सही इन द सेंस राइट टाइप का मतलब यहाँ पे हो गया वो उसी के स्पीशीज़ का है और आगे फर्दर वो उसे ग्रो करेगा, तो ग्रो करने देगा, जर्मिनेट करने देगा, तो सबसे पहले पिस्टल का जो स्टिग्मा हिस्सा होता है वो पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को प्रमोट करेगा, मींस फेवर करेगा, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप करना शुरू करे। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होने वाला है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे स्टिग्मा के ऊपर ताकि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो सके। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, if the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. Very important thing, अगर वो उसी स्पीशीज़ का नहीं है तो पिस्टल ने सबसे पहले ही उसको रिजेक्ट कर देना है, पोलन ग्रेन को ग्रो नहीं होने देना। पिस्टल का कौन सा हिस्सा ये काम करेगा, वो होगा स्टिग्मा। सेकेंड ये है कि पोलन जर्मिनेशन को तो रोक दिया गया और आगे फर्दर पोलन, मान लो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर भी गए तो आगे जाके बनाना तो उन्होंने पोलन ट्यूब है, और पोलन ट्यूब कहाँ आगे फर्दर जाएगी, वो जाएगी स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक, तो वहाँ पे भी इसे रोका जा सकता है, मतलब या तो स्टार्टिंग में या फिर पोलन ट्यूब जब बन चुकी है तब भी। ऐसी एबिलिटी जो पिस्टल की होती है ये रिकॉग्नाइज करती है अपने ही पोलन को और फर्दर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे काम चलता है। अगर वो उसी स्पीशीज़ का है देन उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ का है तो उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एक ऐसे इंटरेक्शन है जो कि पोलन ग्रेन एंड पिस्टल में चलता है। ऐसे जो डायलॉग या ऐसे इंटरेक्शन जो होते हैं इसमें केमिकल कंपोनेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज केमिकल रिकॉग्नाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन है, पिस्टल है, तो वो जब कांटेक्ट में आएंगे तो उनके केमिकल्स जब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, इंटरेक्ट होंगे, आगे फर्दर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होना शुरू होंगे, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट स्टेप। It is the only recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction. ये बहुत सारे रिसर्च में एक तरह से कंक्लूड हुआ है, कंफर्म्ड हुआ है
कि पोलन एंड पिस्टल आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे को, और एट लास्ट में तब जाके कहीं पिस्टल उससे एक्सेप्ट करता है, और अगर वो उसका नहीं है, कंपेटिबल नहीं है, डिफरेंट स्पीशीज़ का है, तो उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ है जो कि प्लांट हमेशा अपनी आगे फर्दर जनरेशन की जो स्पीशीज़ है उसे मेंटेन करने में करता है, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो स्पीशीज़ का जो बैरियर है वो तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। रोज़, चाइना रोज़ अगर आगे जाके फर्दर नया ही प्रोडक्ट बना देंगे, बिकॉज पोलन ग्रेन तो नियर बाय एरियाज़ पे भी लैंड कर सकता है, नियर बाय स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। इसीलिए ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए। कंपैटिबल पॉलिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद पोलन ग्रेन जो अभी आपको बताया जर्मिनेट कर जाएंगे और पोलन ट्यूब बनेगी, जिससे जर्म पोर से ये पोलन ट्यूब बनेगी, और जो पोलन ग्रेन का कंटेंट है वो फर्दर स्टाइल के थ्रू ओव्यूल तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर चुकी है फ्लावर के ऊपर, आगे फर्दर जो टिश्यूज़ हैं वो स्टिग्मा के रिकॉग्नाइज कर रही हैं, स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक पहुंच जाएगी। पोलन ग्रेन के बारे में हमने पिछले टॉपिक में भी समझा था कि पोलन ग्रेन जो है जब वो एंथर से शेड होते हैं तो उसकी वो कंडीशन 2 सेल या 3 सेल कंडीशन हो सकती है, जिसमें एक उसका हिस्सा वेजिटेटिव सेल होगा, दूसरा उसका हिस्सा जनरेटिव सेल होगा। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनमें जनरेटिव सेल जो होगा ये फर्दर डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करने वाला है। ये मेल गैमेट जो बनते हैं डिवीजन के बाद, ये जब पोलन ग्रेन ग्रो कर रही होती है, ये प्रोसेस में तभी चल रहा होता है। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन अ 3 सेल कंडीशन, क्योंकि हमने एंजियोस्पर्म में स्टडी किया था कि पोलन ग्रेन जब शेड होते हैं तो वो 2 सेल या 3 सेल कंडीशन उनमें होती है, या तो 2 सेल बने होंगे या 3 सेल बने होंगे। अगर 2 सेल की बात है तो मैंने आपको बता दिया कि 2 मेल गैमेट कब बनने वाले हैं, और बात करते हैं 3 सेल कंडीशन की। इस केस में जो पोलन ट्यूब होगा 3 सेल वाले कंडीशन में पोलन ग्रेन के, इसमें मेल गैमेट्स जो हैं वो बनने शुरू होंगे, बिगनिंग से, स्टार्टिंग से ही बनने शुरू हो जाते हैं। पोलन ट्यूब जब ओवरी में एंटर करती है उसके बाद फर्दर ओव्यूल तक पहुंचेगी, माइक्रोपाइल के थ्रू जो है पोलन ट्यूब एंटर होंगे और वो आगे पोलन ग्रेन को मेल गैमेट्स को अंदर डिपॉजिट कर देंगे। इस केस में फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स हो गया, स्नेलजेट हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स ने मेल गैमेट्स को एक तरह से गाइड करना होता है कि कैसे वो आगे फर्दर एग तक, पोलर न्यूक्ली तक पहुंच पाए। कुछ रीसेंट स्टडी में ये बताया गया है कि जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है ये माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट होगा, जैसे आपको अभी बताया कि स्नेलजेट हो गया जो गाइडेंस का काम करेगा, और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स जो है ये एंट्री को स्मूथली हेल्प करेगा, स्मूथ एंट्री में हेल्प करता है। ये सारे के सारे इवेंट्स जो होते हैं, पोलन डेपोजिशन का, स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब का बनना, फर्दर फिर मेल गैमीट्स का इंटर होना, ये सारे के सारे स्टेप को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे, स्टार्टिंग टू एंड। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ स्टेप इसमें होंगे, जैसे पोलन रिकॉग्नाइजेशन होगी, फिर उसके बाद पोलन को आगे जाके प्रमोट किया जाएगा, अगर वो राइट टाइप का है, अगर वो लॉन्ग टाइप का है तो उसे फर्दर कंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा वो प्रोसेस, और उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो तो इससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत सारे आगे फर्दर स्टेप्स को, और एक डिज़ायर्ड हाइब्रिड को बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स भी करते हैं। प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, अब ये चीज़ की नॉलेज तो हमें हो गई है कि पोलन पिस्टल कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उसमें इवन जो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशंस होती हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो नहीं भी पॉसिबल हो पाती, उससे पॉसिबल करने के बाद हम एक डिज़ायर्ड हाइब्रिड को भी फॉर्म कर सकते हैं।
इन शॉर्ट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक आगे हाइब्रिड बनाने में, हमारे डिज़ायर्ड प्लांट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है उसे समझते हैं। फर्स्ट वन पिक्चर जो है, ये ऑरेंज कलर वाली पिक्चर, ये शो कर रही है नंबर ऑफ स्टाइल्स को और उसके ऊपर लैंडेड पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा रिकॉग्नाइजेशन। अगर वो कंपैटिबल है, राइट टाइप के स्पीशीज़ का है, ओन स्पीशीज़ का है, तो वो आगे फर्दर वहीं पे जर्मिनेट कर जाएगा। दो पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, रियल पिक्चर्स है, फर्स्ट वाली सेकेंड वाली, यहाँ पे स्टाइल्स दिखाए गए हैं। थर्ड वन पिक्चर जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है फ्लावर का, जो कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ को शो कर रहा है। जैसे कि टॉप में दिखाया गया, अब जो ये बेटा टॉप में है, ये सारे के सारे पोलन ग्रेन्स हैं। इन पोलन ग्रेन्स में से कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन्स हैं, ये वाले जैसे, ये ग्रो कर चुके हैं। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर सफियर होती है ऑलमोस्ट, और कईयों में हमें प्रॉपर एक्साइन एंटाइन देखने को मिल जाते हैं, प्रॉपर स्पाइक्स देखने को भी मिल जाते हैं। कुछ केसेस में पोलन ग्रेन जो है वो स्पिंडल शेप के भी देखने को मिल जाते हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। यहाँ पे पोलन ग्रेन में से जब जर्मिनेशन हो गई, रिकॉग्नाइजेशन हो गई, तो स्टिग्मा अलाउ करता है उस पोलन ग्रेन को फर्दर डेवलप करने के लिए, और डेवलपमेंट के बाद यहाँ बनेगी पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब पूरी लेंथ गेन करती है तब तक जब तक कि वो आगे फर्दर ओव्यूल तक पहुँच ना जाए और एंट्री को हेल्प ना करे, मेल गेमेट्स को एंटर करवाने में हेल्प करता है। ओव्यूल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है सेंटर में, जिसमें नीचे स्नर्जिड दिखाया गया है, एग सेल दिखाया गया है, पोलन न्यूक्लियस सेंटर में है और टॉप में एंटीपोडल्स हैं। पोलन ट्यूब जब ओव्यूल में एंटर करेगा तो वहाँ पे स्नर्जिड और फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होते हैं। स्नर्जिड जो है वो मेल गेमेट्स को गाइड करेगा ताकि वो यहाँ से माइक्रोपाइलर रीजन से इजीली एंटर कर सके ओव्यूल में, जबकि फिलीफॉर्म अपरेटस जो है वो एंट्री को स्मूथ कर देता है। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिससे मेल गेमेट जो है वो बहुत इजीली ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएंगे। लास्ट वन पिक्चर में शो किया गया है, मेल गेमेट्स जो हैं वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे फ्यूजन कर दी है मेल गेमेट ने। एक ने एग के साथ फ्यूज़ करना है और आगे सेकेंड वाले मेल गेमेट ने पोलर न्यूक्ली के साथ फ्यूज़ करना है। एक मेल गेमेट जब पोलन एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गई। अब रही बात दूसरे मेल गेमेट की, तो वो फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्ली के साथ और आगे जाकर डेवलपमेंट होगी एंडोस्पर्म की। 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है, लाइक यू कैन ईजिली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी, क्लूटेलरिया, बाल्सम, विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड। ये चीज़ आपने आपके +2 में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। पोलन ग्रेन्स को स्टडी करना बहुत इजी टास्क है, आप उस ग्लास स्लाइड में रख के देख सकते हो। शुगर सोल्यूशन इसके ऊपर डालने से जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। बट वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ के एक डिफरेंट टाइम पीरियड में जर्मिनेट करेंगे। इसमें कई बार ये होता है कि कुछ पोलन ग्रेन हमें बहुत जल्दी विजिबल हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी स्पीशीज़ होते हैं जिनमें जर्मिनेशन ज़रा डिले में होती है। तो इनकी जो पोलन ग्रेन के ऊपर पोलन ट्यूब जो फॉर्म होगी वो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं।